हस्त मैथुन का दुष्परिणाम। इन दुर्व्यसनों से युवक अपनी वीर्य धारण की शक्ति को खो बैठता है और यह तीव्रता से नपुंसकता की ओर अग्रसर होने लगता है। उसकी आंखें और चेहरा निस्तेज और कमज़ोर हो जाता है। थोड़े परिश्रम से ही वह कांपने लगता है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। अधिक कमजोरी से मूर्छा भी आ जाती है। उसकी संकल्प शक्ति कमज़ोर हो जाती है। अमेरिका में किया गया प्रयोग। अमेरिका में एक विज्ञानशाला में 30 विद्यार्थियों को भूखा रखा गया। इससे उतने समय के लिए तो उनका काम विकार दबा रहा, परंतु भोजन करने के बाद उनमें फिर से काम वासना जोर पकड़ने लगी। लोहे की लंगोट पहनकर भी कुछ लोग काम दमन की चेष्टा करते पाए जाते हैं। उनको श्रीकंडिया बाबा कहते हैं। वे लोहे या पीतल की लंगोट पहनकर उसमें ताला लगा देते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने इस काम विकार से छुट्टी पाने के लिए अपनी जन इंद्रियां ही काट दी और बाद में बहुत पछताए। उन्हें मालूम नहीं था कि जन इंद्रियां तो काम विकार प्रकट होने का एक साधन है। फूल पत्ते तोड़ने से पेड़ नष्ट नहीं होता। मार्गदर्शन के अभाव में लोग कैसी कैसी भूलें करते हैं। ऐसा ही ये एक उदाहरण है। जो युवक 17 से 24 वर्ष की आयु तक संयम रख लेता है, उसका मानसिक बल एवं बुद्धि बहुत तेजस्वी हो जाती है। जीवन भर उसका उत्साह एवं स्फूर्ति बनी रहती है। जो युवक 20 वर्ष की आयु पूरी होने से पूर्व ही अपने वीर्य का नाश करना शुरू कर देता है, उसकी स्फूर्ति और हौसला पस्त हो जाता है तथा सारे जीवन भर के लिए उसकी बुद्धि कुटिष्ठ हो जाती है। मैं चाहता हूं कि युवा वर्ग वीर्य के संरक्षण के कुछ ठोस प्रयोग सीख ले। छोटे मोटे प्रयोग, उपवास, भोजन में सुधार आदि तो ठीक हैं, परंतु वे अस्थायी लाभ ही दे पाते हैं। कई प्रयोगों में ये बात सिद्ध हुई है। काम शक्ति का दमन या ऊर्ध्वगमन। काम शक्ति का दमन सही हल नहीं है। सही हल है इस शक्ति को ऊर्ध्वमुखी बनाकर शरीर में ही इसका उपयोग करके परम सुख को प्राप्त करना। यह युक्ति जिसको आ गई उसे सब आ गया, और जिसे ये नहीं आई वह समाज में कितना भी सत्तावान, धनवान, प्रतिष्ठावान बन जाए, अंत में मरने पर अनाथ ही रह जाएगा, अपने आप को नहीं मिल पाएगा। गौतम बुद्ध यह युक्ति जानते थे, तभी उंगली मार जैसा निर्दयी हत्यारा भी सारे दुष्कृत्य छोड़कर उनके आगे भिक्षुक बन गया। ऐसे महापुरुषों में वह शक्ति होती है जिसके प्रयोग से साधक के लिए ब्रह्मचर्य की साधना एकदम सरल हो जाती है। फिर काम विकार से लड़ना नहीं पड़ता, बल्कि जीवन में ब्रह्मचर्य सहज ही फलित होने लगता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो थोड़ा सा जप करते हैं और बहुत पूजे जाते हैं, और ऐसे लोगों को भी देखा है जो बहुत जप तप करते हैं फिर भी समाज में उनका कोई प्रभाव नहीं, उनमें आकर्षण नहीं। जाने अनजाने हो ना हो, जागृत अथवा निंद्रा अवस्था में या अन्य किसी प्रकार से उनकी वीर्य शक्ति अब से नष्ट होती रहती है। हस्त मैथुन बस स्वपनदोष से कैसे बचें? यदि कोई हस्त मैथुन या स्वपनदोष की समस्या से ग्रस्त है और वह इस रोग से छुटकारा पाने को वस्तुतः इच्छुक है, तो सबसे पहले तो मैं यह कहूँगा कि अब वह यह चिंता छोड़ दें कि मुझे यह रोग है और अब मेरा क्या होगा, क्या मैं फिर से स्वास्थ्य लाभ कर सकूंगा। इस प्रकार के निराशावादी विचारों को वह जड़ मूल से उखाड़ फेंके। सदैव प्रसन्न रहो। जो हो चुका वह बीत गया, बीती सो बीती, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले। एक तो रोग, फिर उसका चिंतन और भी रुगम बना देता है। इसलिए पहला काम तो यह करो कि दीनता के विचारों को तिलांजलि देकर प्रसन्न और प्रफुल्लित रहना प्रारंभ कर दो।
पीछे कितना वीरनाश हो चुका है उसकी चिंता छोड़कर अब कैसे वीर रक्षण हो सके उसके लिए उपाय करने हेतु कमर कस लो। ध्यान रहे, वीर शक्ति का दमन नहीं करना है, उसे ऊर्ध्वगामी बनाना है। वीर शक्ति का उपयोग हम ठीक ढंग से नहीं कर पाते, इसलिए इस शक्ति के ऊर्ध्वगमन के कुछ प्रयोग हम समझ लें। वीर्य का ऊर्ध्वगमन क्या है? वीर्य के ऊर्ध्वगमन का अर्थ ये नहीं है कि वीर्य स्थूल रूप से ऊपर सहस्त्रार की ओर जाता है। इस विषय में कई लोग भ्रमित हैं। वीर्य तो वहीं रहता है, मगर उसे संचालित करने वाली जो काम शक्ति है उसका ऊर्ध्वगमन होता है। वीर्य को ऊपर चढ़ाने की नाड़ी शरीर के भीतर नहीं है, इसलिए शुक्राणु ऊपर नहीं जाते, बल्कि हमारे भीतर एक वैद्युतिक चुंबकीय शक्ति होती है जो नीचे की ओर बहती है, तब शुक्राणु सक्रिय होते हैं। इसलिए जब पुरुष की दृष्टि भड़कीले वस्त्रों पर पड़ती है या उसका मन स्त्री का चिंतन करता है, तब यही शक्ति उसके चिंतन मात्र से नीचे मूलाधार केंद्र के नीचे जो काम केंद्र है उसको सक्रिय कर वीर्य को बाहर ढकेलती है। वीर्य स्खलित होते ही उसके जीवन की उतनी काम शक्ति व्यर्थ में खर्च हो जाती है। योगी और तांत्रिक लोग इस सूक्ष्म बात से परिचित थे। स्थूल विज्ञान वाले जीव शास्त्री और डॉक्टर लोग इस बात को ठीक से समझ नहीं पाए, इसलिए आधुनिकतम औजारों होते हुए भी कई गंभीर रोगों को वह ठीक नहीं कर पाते, जबकि योगी के दृष्टिपात मात्र या आशीर्वाद से ही रोग ठीक होने के चमत्कार हम प्रायः देखा सुना करते हैं। आप बहुत योग साधना करके ऊर्ध्वरेता योगी ना भी बनो, फिर भी वीर्य रक्षण के लिए इतना छोटा सा प्रयोग तो कर ही सकते हो। वीर्य रक्षा का महत्वपूर्ण प्रयोग, अपना जो काम संस्थान है वह जब सक्रिय होता है तभी वीर्य को बाहर ढकेलता है, किंतु निम्न प्रयोगों द्वारा उसको सक्रिय होने से बचाना है। जो ही किसी स्त्री के दर्शन से या कामुक विचार से आपका ध्यान अपनी जन इंद्रिय की तरफ खींचने लगे, तभी आप सतर्क हो जाओ। आप तुरंत जन इंद्रियों को भीतर पेट की तरफ खींचो, जैसे पंप का पिस्टन खींचते हैं। उस प्रकार की क्रिया मन को जन इंद्रिय में केंद्रित करके करनी है। योग की भाषा में इसे योनि मुद्रा कहते हैं। अब आंखें बंद करो, फिर ऐसी भावना करो कि मैं अपने जन इंद्रिय संस्थान के ऊपर सिर में स्थित सहस्त्रार चक्र की तरफ देख रहा हूँ। जिधर हमारा मन लगता है उधर ही यह शक्ति बहने लगती है। सहस्त्रार की ओर वृत्ति लगाने से जो शक्ति मूलाधार में सक्रिय होकर वीर्य को स्खलित करने वाली थी, वही शक्ति ऊर्ध्वगामी बनकर आपको वीर्य पतन से बचा लेगी। लेकिन ध्यान रहे, यदि आपका मन काम विकार का मजा लेने में अटक गया तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। थोड़े संकल्प और विवेक का सहारा लिया तो कुछ ही दिनों के प्रयोग से महत्वपूर्ण फायदे होने लगेंगे। आप स्पष्ट महसूस करेंगे कि एक आंधी की तरह काम का आवेग आया और इस प्रयोग से वह कुछ ही क्षणों में शांत हो गया। वीर्य रक्षक चूर्ण, बहुत कम खर्च में आप ये चूर्ण बना सकते हैं। कुछ सूखे आंवलों से बीज अलग करके उनके छिलकों को कूटकर उसका चूर्ण बना लें। आजकल बाजार में आंवलों का तैयार चूर्ण भी मिलता है। जितना चूर्ण हो उससे दुगनी मात्रा में मिश्री का चूर्ण उसमें मिला दो। यह चूर्ण उनके लिए भी हितकर है जिन्हें सुपंदोष नहीं होता हो। रोज रात्रि को सोने से आधा घंटा पूर्व पानी के साथ 1 चम्मच यह चूर्ण ले लिया करो। यह चूर्ण वीर्य को गाढ़ा करता है, कब्ज दूर करता है, वात पित्त कफ के दोष मिटाता है और संयम को मजबूत करता है। तुलसी एक अद्भुत औषधि। फ्रेंच डॉक्टर विक्टर रेसिन ने कहा है, तुलसी एक अद्भुत औषधि है। तुलसी पर किए गए प्रयोगों ने यह सिद्ध कर दिया कि रक्तचाप और पाचन तंत्र के नियमन में तथा मानसिक रोगों में तुलसी अत्यंत लाभकारी है। इससे रक्त कणों की वृद्धि होती है। मलेरिया तथा अन्य प्रकार के बुखारों में
तुलसी अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। तुलसी रोगों को तो दूर करती ही है, इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य की रक्षा करने एवं याददाश्त शक्ति बढ़ाने में भी अनुपम सहायता करती है। तुलसी दल एक उत्कृष्ट रसायन है। यह त्रिदोष नाशक है, रक्त विकार, वायु, खांसी, कृमि आदि की निवारक है तथा हृदय के लिए बहुत हितकारी है। शास्त्र वचन राजा जनक शुक्रदेव जी से बोले, बाल्यावस्था में विद्यार्थियों को तपस्या, गुरु की सेवा, ब्रह्मचर्य का पालन एवं वेदा अध्ययन करना चाहिए। महाभारत में आपद धर्म पर्व में कहा गया है, काम संकल्प से उत्पन्न होता है, उसका सेवन किया जाए तो बढ़ता है, और जब बुद्धिमान पुरुष उससे विरक्त हो जाता है तब वह काम तत्काल नष्ट हो जाता है। भीष्म पितामह कहते हैं, युधिष्ठिर, जो मनुष्य आजन्म पूर्ण ब्रह्मचारी रहता है उसके लिए इस संसार में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो वह प्राप्त ना कर सके। एक मनुष्य चारों वेदों को जानने वाला हो और दूसरा पूर्ण ब्रह्मचारी हो तो इन दोनों में ब्रह्मचारी ही श्रेष्ठ है। नारद जी कहते हैं, मैथुन संबंधी यह प्रवृत्तियाँ सर्वप्रथम तो तरंगों की भांति ही प्रतीत होती हैं, परंतु आगे चलकर यह कुसंगति के कारण एक विशाल समुद्र का रूप धारण कर लेती हैं। काम संबंधी वार्तालाप कभी श्रवण ना करें। शिवानंद जी कहते हैं, जब कभी भी आपके मन में अशुद्ध विचारों के साथ किसी स्त्री के स्वरूप की कल्पना उठे तो आप ओम दुर्गा देव्ये नमः मंत्र का बार बार उच्चारण करें और मानसिक प्रणाम करें। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, जो विद्यार्थी ब्रह्मचर्य के द्वारा भगवान के लोक को प्राप्त कर लेते हैं फिर उनके लिए ही वह स्वर्ग है। वह किसी भी लोक में क्यों न हो, मुक्त हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह विवाह ना करे। विवाहित जीवन को एक प्रकार का दहकता हुआ अंगारों से भरा हुआ गड्ढा समझें। संयोग या सत्संग से इंद्रिया जनित ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इंद्रिय जनित ज्ञान से तत्व संबंधी सुख को प्राप्त करने की अभिलाषा दृढ़ होती है। संसर्ग से दूर रहने पर जीवात्मा सब प्रकार के पापमय जीवन से मुक्त रहता है। महाभारत में मोक्ष धर्म पर्व में भृगुवंशी ऋषि जनक वंश के राजकुमार से कहते हैं, यदि तुम इस लोक और परलोक में अपने मन के अनुकूल वस्तुएं पाना चाहते हो तो अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर समस्त प्राणियों के प्रतिकूल आचरणों से दूर हट जाओ। भस्मासुर क्रोध से बचो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यह सब विकार आत्म आनंद रूपी धन को हर लेने वाले शत्रु हैं। उनमें भी क्रोध सबसे अधिक हानि करता है। घर में चोरी हो जाए तो कुछ न कुछ सामान बच जाता है, लेकिन घर में यदि आग लग जाए तो सब भस्मीभूत हो जाता है। भस्म के सिवा कुछ नहीं बचता। इसी प्रकार हमारे अंतकरण में लोभ, मोह रूपी चोर आए तो कुछ पुण्य क्षीण होते हैं, लेकिन क्रोध रूपी आग लगे तो हमारा तमाम जप तप पुण्य रूपी धन भस्म हो जाता है। अतः सावधान होकर क्रोध रूपी भस्मासुर से बचो। क्रोध का अभिनय करके फुफकारना ठीक है, लेकिन क्रोधा अग्नि तुम्हारे अंतकरण को जलाने ना लगे, इसका ध्यान रखो। 25 मिनट तक चबा चबा कर भोजन करो। सात्विक आहार लो। लहसुन, प्याज, लहसुन, लाल मिर्च और तली हुई चीज़ों से दूर रहो। क्रोध आवे तब हाथ की उंगलियों के नाखून हाथ की गद्दी पर दबे, इस प्रकार मुट्ठी बंद करो। 1 महीने तक किए हुए जब तब से चित्त की जो योग्यता बनती है वह एक बार क्रोध करने से नष्ट हो जाती है। अतः मेरे प्यारे भाइयों, सावधान रहो। अमूल्य मानव देह ऐसे ही व्यर्थ ना खो देना। 10 ग्राम शहद, 1 गिलास पानी, तुलसी के पत्ते और सत्य कृपा चूर्ण मिलाकर बनाया हुआ शरबत
यदि हर रोज़ सुबह में लिया जाए तो चित्त की प्रसन्नता बढ़ती है। चूर्ण और तुलसी नहीं मिले तो केवल शहद ही लाभदायक है। डायबिटीज़ के रोगियों को शहद नहीं लेना चाहिए।